तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जो कि आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। और चैप्टर नंबर सेकंड का ये पार्ट नंबर भी आपका सेकंड है। और इस वीडियो में और इस पार्ट में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 12th के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में। और आपको इस वीडियो में शुरू से ही फोकस करना है दोस्तों, क्योंकि जो टॉपिक है वो थोड़े फोकस करने से ही समझ में आएंगे। आप कह सकते हो थोड़े मुश्किल टॉपिक है। यहाँ पे आप समझिए जल्दी से कि आपका टॉपिक होगा यहाँ से उत्पाद अथवा मूल्यवर्धित विधि, जिसे हम उत्पादन विधि के नाम से जानते हैं, व्यय विधि, आय विधि। और आपके टॉपिक है यहाँ पर जो है कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तारतम्य। एक ये होगा आपका, एक होगा वस्तुएं कीमतें, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। यानी कि पूरा का पूरा जो है आपका ये सारी चीजें होगी। और आपको ये बात तो पता होगी कि मुद्रा और बैंकिंग जो चैप्टर है वो नहीं आएगा। अब जो आपके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी वो इससे अलग होगी, फोर्थ चैप्टर होगा आपका। ठीक है, ये यहां से आपको पता ही है, मनी और बैंकिंग डिलीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप जब देखोगे तो जो दोस्तों टॉपिक है इसमें देखिए आपका जो ये वाला टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक को कराने से पहले आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इसी टॉपिक को मैं यहां से अभी आपको बताने वाला हूं। इसमें है क्या इस टॉपिक में दोस्तों, आपको एक सिचुएशन मिलेगी। जैसे कि कोई भी सिचुएशन मिलती है कि एनएनपी एमपी से हमें जीडीपी एफसी पे जाना है। ठीक है, तो उस सिचुएशन, ये सिचुएशन कब आती है? ये आती है नेशनल इनकम के टाइम, जब हम नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं उस समय। तो आपको इस प्रकार का कुछ जो बॉक्स बना हुआ सा दिखेगा और आपको ये सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। तब आप क्या करोगे, आप शिफ्ट कर पाओगे वहां से एनएनपी एमपी से जीडीपी एफसी जा पाओगे और आपको ये पता चलेगा कि क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से मैं यहां पर बताने वाला हूं। पूरा फोकस अब आपका यहां पर होना चाहिए, बाकी सभी चीजों को आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, यहां पर देखिए सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों यहां पर दो चीजें। एक है ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रॉस का मतलब होता है यहां पर सकल। ठीक है, और यहां पर है बगल में नेट। नेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है यहां पर शुद्ध। ठीक है, या बहुत सारे बच्चे इसको निवल के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, ऐसे कहते हैं निवल। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, यहां पर है नेशनल। नेशनल के बारे में आपको पता ही होगा कि नेशनल का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। ठीक है, उसके बाद यहां पर जब आप देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है घरेलू। ठीक है, और अब यहां पर हम चलते हैं एमपी की ओर और एफसी की ओर। तो दोस्तों एमपी जो होता है वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, क्या होता है वो होता है मार्केट प्राइस। और अगर हम एफसी की बात करें तो जो एफसी है दोस्तों वो होता है अपना फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो ये होता है बाजार कीमत, आपका जो है मार्केट प्राइस। और ये होता है आपका दोस्तों क्या होता है, कारक लागत। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ग्रॉस सकल, नेट शुद्ध या निवल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, डोमेस्टिक यानी घरेलू, एमपी मार्केट प्राइस या बाजार कीमत, एफसी फैक्टर कोस्ट या कारक लागत। इतना क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपके सामने है डेप्रीशिएशन, एनएफआईए और एनआईटी। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है दोस्तों मूल्यह्रास। मैं आपको बहुत बार जो है बता चुका हूं, डेप्रीशिएशन कम से कम अपना 2 बार जो टॉपिक है वो बन चुका है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन आपको पता है जो कीमत में जो गिरावट आ जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो इसके बारे में नहीं बताऊंगा। यहां पर एनएफआईए ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो NFIA का मतलब होता है दोस्तों नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये NFIA के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो होता है से माइनस को। यहां पर मैं आपको नेक्स्ट पेज में ले जाके बताता हूं। पहले यहां पर देखिए, नेक्स्ट पेज पे जब हम चलेंगे तो NFIA का है। NFIA का मतलब होता है से माइनस को। अब किसका से माइनस को? विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को प्राप्त कारक आय। ठीक है, तो ये आपका होता है दोस्तों NFIA। समझ में आ गया होगा आपको। अब है आपके सामने NIT। NIT का मतलब होता है दोस्तों नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब दोस्तों हिंदी में होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, यहां पर ये होता है हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो यहां दोस्तों देखो मैंने आपको जो है क्या बता दिया है। यहां पर मैंने आपको ग्रॉस बता दिया, नेट बता दिया, नेशनल बता दिया, डोमेस्टिक बता दिया, MP बता दिया, FC बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, NFIA बता दिया और NIT बता दिया। अब जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि यहां पर लिखा हुआ है ग्रॉस प्लस डेप, नेट माइनस डेप। ये सब चीजें कहां काम आती है? ये वहां काम आती है जब आप नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे। आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे, स्टेज पे होगा कि आपको चेंज करना पड़ेगा एक को दूसरे से, उस समय आपको पता चल जाएगा। और हम ये पूरा सीखने के बाद एग्जाम्पल भी लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज आई है कि नहीं। तो यहां पर देखिए, अगर दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपको नेट से ग्रॉस पर जाओगे तो प्लस डेप होगा। जैसे यहां से नेट से हम ग्रॉस पे गए तो क्या होगा? प्लस डेप होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम यहां ग्रॉस से नेट पे आते हैं, वापस ग्रॉस से नेट पे आते हैं तो यहां पर माइनस डेप होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहां हम देख लेते हैं एक बार नेशनल की और डोमेस्टिक की। तो दोस्तों अगर आप नेशनल से कहां पर आओगे? डोमेस्टिक से। नेशनल से आओगे डोमेस्टिक पर तो यहां पर होगा माइनस NIFA। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आप डोमेस्टिक से जाओगे कहां पर? नेशनल पे, तो यहां पर आएगा प्लस NFIA। यहां से यहां जाने के लिए प्लस और यहां से यहां आने के लिए माइनस। ऐसी सेम अगर आप MP से जाते हो दोस्तों FC पर। ठीक है, तो MP से जब आप FC पे आओगे दोस्तों तो यहां पर आपका क्या होगा? यहां पर आपका होगा माइनस NIT। ठीक है, और जब आप FC से MP पर जाते हो तो यहां पर आपका होगा प्लस NIT। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि हमें समझ में आया कि नहीं आया, एग्जाम्पल के तौर से। ठीक है, तो दोस्तों सिचुएशन आपके सामने ऐसी बनेगी। ठीक है, यहां पर देखो दो N है। जो पहला N है दोस्तों वो हमेशा नेट होता है और दूसरा जो N है अगर आपका तो वो नेशनल होता है। ये बात ध्यान में रखना। एक और बात ध्यान में रखना, जो भी यहां पर से हमारे पास है और जहां भी हमें जाना है, अगर वहां पर कोई चीज कॉमन हो तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, वैसा का वैसा छोड़ देंगे। जैसे यहां पर हमारे पास इस N को चेंज करेंगे यहाँ G से, इस N को यहाँ पर D से। P और P देखिए कॉमन है तो इसे हम यहाँ पर जो है चेंज नहीं करेंगे। P मतलब प्रोडक्ट होता है और यहाँ पर MP है और यहाँ पर FC है, यानी एक को छोड़कर हमें सबको चेंज करना है। अब देखो यहां से जब हम क्या करेंगे दोस्तों, नेट से जाएंगे कहां पर? हम ग्रॉस पे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पीछे एक बार चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, नेट से जाएंगे ग्रॉस पर जाना है तो हमारा क्या होगा? नेट से ग्रॉस पर जाएंगे तो यहां पर होगा अपना प्लस डेप। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये आपका जो है अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों,
यहां पर अपना हो जाएगा प्लस डेट। जब आप यहां पर नेट से जाओगे ग्रॉस पर, ठीक है। उसके बाद जब आप नेशनल से जाओगे कहां पर, डोमेस्टिक पर, तो क्या होगा, तो होगा आपका माइनस NFIA। फिर जब आप MP से जाओगे कहां, FC पर, ठीक है, तो आपका होगा माइनस NIT। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना जो है यहां से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके सामने दोस्तों दो टॉपिक दिखेंगे जो आपके लास्ट के टॉपिक है, वस्तुएं और कीमतें और सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। दोस्तों ये दोनों टॉपिक मैंने एनालाइज कर लिया है, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपके पेपर में आता है या बार बार पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसमें जो ज्यादातर जो टॉपिक है वो हमने कर रखे हैं, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा जो है वो नहीं होता है। वित्त वर्ष आपका हो चुका है, सकल घरेलू उत्पाद, और भी जो टॉपिक है जैसे आपको रियल फ्लो कराया था, तो वो सारे टॉपिक इसके अंदर है। एक गैर मौद्रिक विनिमय जो है ये मुझे ऐसा लगा कि कराना चाहिए, तो इसको मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं। देखिए दोस्तों, पहले के समय क्या होता था, मनी नहीं होती थी, वैसे मेरे ख्याल से मनी और बैंकिंग का पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन इसमें दिया हुआ है तो चलो समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, पहले के समय दोस्तों क्या होते थे, पैसे नहीं होते थे, आपको पता है। तो हम क्या करते थे, हम वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करते थे, जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं। होता क्या था, मान के चलो एक जूते बनाने वाला है, ठीक है, जूते बनाने वाला है, और कोई बंदा है जैसे किसान है, उसको जूते खरीदने हैं, तो वो क्या करता था, वो जूते बनाने वाले को जाकर अपना जो है, जो उसने फसल उगाया वो दे देता था, बदले में जूते वाला उसे जूते दे देता था। तो यानी ये वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था, और बीच में जो है कोई काम जो है पैसों का वो नहीं होता था, मौद्रिक लेन देन नहीं होता था, इसलिए गैर मौद्रिक लेन देन इसका नाम था टॉपिक का, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी दोस्तों, वो आपने बहुत पहले भी पढ़ रखी होगी। इसमें सिर्फ आपको गैर मौद्रिक लेन देन बताना था, तो वो यहां से हो गया है। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने दोबारा से आ रहा है, उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टॉपिक जो है आपका रह गया था, और ये टॉपिक जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर में आपके एनालाइज कर रहा था, तो मुझे इसमें मिले, तो मुझे इसे आपको दोबारा से कराना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका प्रीवियस कोई टॉपिक है जो यहां तक में तो कम से कम हो जाना चाहिए था दोस्तों। तो यहां से आपको फिर से बहुत ज्यादा फोकस करना है और देखना है कि ये टॉपिक जो है हमें यहां से क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर आप इसको समझोगे बहुत अच्छे से। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने यहां पर क्या है दोस्तों, क्षेत्रक जो है वो बने हुए हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक का जो नाम है हमारा वो क्या है, इस टॉपिक का नाम है हमारा तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं में चक्रीय प्रभाव, और इसको आपको समझना है। सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जो तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होती है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है, तीन बंदे होते हैं। पहला बंदा होता है यहां पर अपना सरकार, दूसरा बंदा होता है उत्पादक क्षेत्र यानी फर्में, यानी वो इकाइयां जो उत्पादन करती है, और यहां पर है फिर अपना परिवार क्षेत्र, जो कि आप एग्जाम्पल खुद को लेकर चल सकते हो, जो हम उपभोग जो करते हैं वस्तुओं का। तो यहां देखिए सबसे पहले है सरकार फर्म से क्या करती है दोस्तों, फर्म से यानी उत्पादन क्षेत्र से, सरकार फर्म से अप्रत्यक्ष कर वस्तुएं तथा सेवाएं लेती है। यहां पर देखो कि सरकार जो है उत्पादक से क्या ले रहा है, यहां पर देखो ये ले रहा है अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर। उसके बाद दोस्तों यहां पर ये देखना है कि सरकार क्या दे रही है बदले में। बदले में देखो यहां से आर्थिक सहायता दे रही है, किसको देती है, उत्पादक क्षेत्र को। यहां पर आप देख सकते हो उपभोग व्यय दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये दे रही है। हमने किसकी बात करी, हमने इन दोनों की बात करी, उत्पादक क्षेत्र की और सरकार की, कि आपस में इनका क्या लेन देन हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सरकार
परिवार क्षेत्र का देखते हैं। ये सरकार का और परिवार क्षेत्र का, इन दोनों का देखना है हमें। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखोगे तो आपको ये दिख रहा है कि सरकार परिवार क्षेत्र से प्रत्यक्ष कर लेती है। क्या ले रही है इनसे? ये परिवार क्षेत्र से देखो क्या ले रही है, प्रत्यक्ष कर ले रही है। ठीक है, और परिवार क्षेत्र को कारक आय और हस्तांतरण आय का भुगतान भी कर रही है। और सरकार अब परिवार क्षेत्र को क्या दे रही है बदले में? कारक आय दे रही है। ठीक है, और हस्तांतरण आय भी जो है वो दे रही है। ठीक है दोस्तों, अब जब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे परिवार क्षेत्र उत्पादक से, अब हम इसके और उत्पादक की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन चीजों के ऊपर। तो दोस्तों यहां पर जब हम देखेंगे तो परिवार क्षेत्र उत्पादक से वस्तु और सेवाएं लेती है। ठीक है, परिवार क्षेत्र उत्पादक से क्या लेती है? वस्तु और सेवाएं। उसके बाद आप जब देखोगे तो उन्हें साधन सेवाओं पर भी क्या करती है? भुगतान वो दे देती है। यानी कुछ चीजें जब वह ले रही है तो कुछ चीजें वो वहां से उत्पादक क्षेत्र को दे भी रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं दोस्तों वो होता है। बगल में जब आप यहाँ पर एक बैंक की भूमिका देखोगे दोस्तों, तो ये क्या करता है दोस्तों? ये उत्पादक क्षेत्र से भी जमा लेता है, बदले में उन्हें ऋण देता है, लोन देता है। और बैंक इनके साथ भी करती है, परिवार क्षेत्र के साथ भी यही चीज, उनकी जमाएं स्वीकार करती है और बदले में उनको ऋण देती है। यानी बैंक क्या करती है? हमारे पैसे से ही वो कमाती है, हमसे ही वो पैसे लेती है, तो उसकी सेविंग अकाउंट में जब चले जाते हैं तो उसी से वो और जनता को क्या करती है? लोन दे देती है। और लोन देने पर उनसे वो तो पैसा लेगी ही जो लोन का दिया है, और बदले में उनसे क्या ले लेगी? ब्याज भी ले लेगी, जिससे उनकी इनकम जो है वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से देखें, आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों यहां पर जब अपनी जो टॉपिक है वो लगभग सारे खत्म हो गए हैं, जैसे कि, और आपको दोस्तों ये जो 3 विधियां हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग अलग करके उत्पादन विधि, व्यय विधि और आय विधि की अलग अलग वीडियो बनी हुई है, बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। आपको उसको जाकर नीचे देखना है और कमेंट में ये जरूर बताना है कि वीडियो आपको वो कैसी लगी, न्यूमेरिकल वाली। बाकी आपका ये टॉपिक हो गया और ये दोनों टॉपिक भी जो है वो हो गया, और इनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले से ही बनी हुई है। और आपका चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको ध्यान क्या देना है। ध्यान ये देना है कि जब आप अभी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन देखोगे नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से, तो आपको जो मैंने अभी ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, एमपी, एफसी, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी, इनके बारे में बताया है। तो इसे आप दोबारा से समझ लेना। अगर एक बार में वीडियो में पसंद मतलब समझ नहीं आया तो आप उसे दोबारा देखना। ठीक है, जब आप समझ जाओगे तो आपको न्यूमेरिकल देखने बहुत इजी है और बहुत अच्छे से मैंने उसे बताया है, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रखा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और आपका कुल मिलाकर जो चैप्टर है 2 वो कंप्लीट हो जाता है, और जो चैप्टर 3 है वो तो आएगा ही नहीं इस बार। तो आपका चैप्टर 4 जो है हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। एक और आपसे जो है रिक्वेस्ट है, वो क्या है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। जो भी चीज समझ नहीं आया उसका स्क्रीनशॉट भेजो या वॉइस करके मुझे भेजो कि सर मुझे समझ नहीं आया। आपको कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं आया, इंस्टाग्राम पे कुमार सिकिन 12 आईडी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप प्लीज वहां पर आप अपने सवाल जो है पूछ सकते हो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि सभी टॉपिक इजी नहीं होते, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं, तो आपको उन्हें समझना पड़ेगा। आप मैसेज करिए, आपके लिए ही हम बैठे हुए हैं, जो भी डाउट है आपका वो क्लियर होगा। वीडियो पसंद आ गई हो दोस्तों तो आप जरूर से एक लाइक कर सकते हैं, क्या पसंद आया आपको ये कमेंट कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।